आज की इस वीडियो में आप सभी को लेके आ चुके हैं 5 रुपए के 2 सबसे कीमती सिक्के। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वो दोनों सिक्के आप अच्छे खासी कीमत में कैसे सेल कर पाएंगे या फिर अपने कलेक्शन में रखना है तो उसको कहाँ से खरीद पाएंगे, ये भी चीज़ें डिटेल में आप सभी के साथ एक्सप्लेन करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी नॉलेजेबल होने वाला है आप सभी के लिए, अगर आप लोग कॉइन कलेक्शन करते हैं या फिर अपने कलेक्शन को सेल करना चाहते हैं तो। इसीलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो अगर ज़रा सा भी आप सभी को पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पे। और न्यूमिस्मैटिक के हर सही जानकारों से अपडेट रहने के लिए वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस करके सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और साथ ही वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखिएगा आप सभी के पास रेयर कलेक्शंस में कौन से नोट्स एंड कॉइन्स अवेलेबल है, क्या आप सभी को सिल्वर कॉइन अवेलेबल है, गोल्ड कॉइन अवेलेबल है या फिर कौन सी रेयर स्केयर कॉइन अवेलेबल है। ये भी चीज़ें आप लोग कमेंट में मेंशन कर दीजिए। देखिए आज बेसिकली 2 5 रुपीज़ का सबसे कीमती यानी कि रेयर कॉइन्स के बारे में बात करेंगे। क्या प्राइस है उसका, कैसे सेल करेंगे, कितने प्राइस आपको मिल सकता है सेल करने पे या फिर कितने प्राइस आपको खर्च करने पड़ सकते हैं अपने कलेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ये सभी चीज़ें आप सभी के साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। और साथ ही आज आप सभी को कुछ नॉलेजेबल नॉलेज भी शेयर करना चाह रहे हैं नोट्स एंड कॉइन्स के बारे में। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले तो आप लोग ये ध्यान रखो कि वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना मोबाइल नंबर काइंडली एंटर ना करिए। और बहुत सारे ऐसे फेक कॉइन बायर हैं जो कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं कि हम एक कॉइन बायर हैं और वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं और इस पर संपर्क करिए। तो उस तरह के जो फ्रॉड कॉइन बायर है उन पे आप लोग कभी भी कॉन्टैक्ट मत करिए, क्योंकि वो आप सभी को रजिस्ट्रेशन चार्ज के नाम पे कुछ पैसे वसूल लेंगे और आपके नंबर ब्लॉक करके वो वहाँ से गायब हो जाएंगे। तो इस वजह से आप लोग खुद का नंबर भी अपना कमेंट सेक्शन में मत डालिए। और कमेंट सेक्शन में अगर कोई बोल रहा है कि हम एक कॉइन बायर हैं, ये हमारा नंबर है, इसमें संपर्क करें, तो उसमें बिल्कुल भी आप लोग संपर्क मत करिएगा। देखिए नॉलेज की बात यह है कि कॉइन्स का जो प्राइस होता है वो उसके कंडीशन या फिर ग्रेड के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब आप लोग समझोगे कि ये ग्रेड क्या होता है या फिर कंडीशन कैसे। देखिए यहाँ पे बता दें, ग्रेड को हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। सबसे पहले आता है फाइन कंडीशन, ठीक है ना, फाइन आता है, उसके बाद वेरी फाइन आता है, उसके बाद आ जाता है एक्स्ट्रा फाइन और चौथा जो कैटेगरी होता है उसको बोलते हैं अनसर्कुलेटेड। तो यहाँ पे ये 4 कैटेगरी में ग्रेड को डिवाइड किया गया है और जो प्राइस होता है वो इन ग्रेड्स के ऊपर डिपेंड करता है। उसी तरह से जो कॉइन्स होते हैं उसको 4 कैटेगरी में उसका रेयरिटी को भी डिवाइड किया गया है। जब उसको रेयरिटी जो है उसको भी 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले तो आता है कॉमन, यानी कि जो कॉइन है वो आपके कॉमन सर्कुलेशन का या फिर रेयर, वो तो कॉमन एक होता है सर्कुलेशन। दूसरा हो जाता है आपका स्केयर कैटेगरी, उसके बाद तीसरा आ जाता है आपका रेयर कैटेगरी और चौथा आ जाता है आपका एक्सट्रीमली रेयर कैटेगरी, ठीक है। तो 4 कैटेगरी में इसका रेयरिटी को भी डिवाइड किया गया है। कॉमन कैटेगरी, उसके बाद आपका स्केयर कैटेगरी, उसके बाद रेयर, उसके बाद एक्सट्रीमली रेयर। तो जैसे कॉमन सर्कुलेशन का जो हो गया उसका प्राइस, आपका जो भी कॉइन है उसका जो भी एक्चुअल प्राइस है उसी मतलब उसका फेस वैल्यू ही आपको मिलेगा। उसके बाद स्केयर कैटेगरी मतलब कॉमन से थोड़ा सा ज़्यादा रेयर है। उसके बाद रेयर कैटेगरी मतलब स्केयर से भी थोड़ा सा और ज़्यादा रेयर है और एक्सट्रीमली रेयर मतलब वो बहुत ज़्यादा रेयर है। तो उम्मीद करते हैं ये नॉलेज आप लोग रखो अगर आप लोग अपने कलेक्शंस को और अच्छा और मतलब सुविधाजनक बनाना चाह रहे हैं, तो ये नॉलेज आप लोग रख लो। अब हम बात करेंगे 5 रुपीज़ के जो 2 कॉइन्स के हम लोग बात कर रहे थे उसके डिटेल के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि कैसे आप लोग उसको अच्छे खासे कीमत में सेल कर पाएंगे और कहाँ सेल कर पाएंगे और अगर आपको ख़रीदना है तो कैसे खरीद सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर से करिएगा। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं वो दोनों 5 रुपीज़ के कॉइन के डिटेल्स। तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे पहला 5 रुपीज़ का कॉइन है उसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि कॉपर निकल मेटल से बना था। तो कॉपर निकल मेटल से जो कॉइन धलाई हुए थे 5 रुपीज़ के, वो सबसे पहले 1992 में धलाई हुए थे और 2004 तक ये रेगुलरली धलाई होता रहा। यानी कि 1992 से लेके 2004 तक जो आपको स्क्रीन पे ये दिख रहा है, जो 5 रुपीज़ का कॉपर निकल का जो मेटल का ये कॉइन था, कि 1992 से लेके 2004 तक ये रेगुलर धलाई में था। यानी कि 92 में भी था, 93 में, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003 और 2004 में भी इसे धलाई किया गया। लेकिन यहाँ पे हमने बताया था ना आपको, सभी कॉइन्स रेयर नहीं थे।
यानी कि 1992 से लेकर 2004 के बीच में जितने भी कॉइन्स धलाई हुए थे सभी कॉइन रेयर नहीं है। इसमें से मैक्सिमम कॉइन्स कॉमन सर्कुलेशन के हैं, उसके बाद कुछ कॉइन्स स्केयर कैटेगरी में भी हैं, लेकिन एक ही ऐसा कॉइन है जो कि रेयर कैटेगरी में है। तो अभी हम बताएंगे कैसे आप पहचानेंगे कि वो रेयर कैटेगरी में है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, तभी जाके आपको ये चीज़ें समझ में आएगा। तो आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, स्किप नहीं करना है। देखिए 92 से लेकर 2004 में जितने भी कॉइन्स धलाई हुए उनमें से जो 2004 का कॉइन है एक, वो सबसे रेयर है। अब देखिए 2004 में जो 5 रुपीज़ का ये कॉपर निकल का कॉइन धलाई हुआ, ये 3 मिंट में धलाई हुआ था। बॉम्बे मिंट में धलाई हुआ, कलकत्ता मिंट में धलाई हुआ और हैदराबाद मिंट में भी धलाई हुआ, लेकिन तीनों मिंट का ये रेयर नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे इन कॉइन्स में, ये जो कॉइन है इसका क्या इसमें स्पेसिफिकेशंस या फिर क्या एलिमेंट्स इसमें इस्तेमाल हुआ है। देखिए पीरियड तो हमने बताया था 1992 से लेकर 2004 तक ये धलाई हुआ था। मेटल इसमें इस्तेमाल हुआ था कॉपर निकल का। वेट इसका था 9 ग्राम, साइज इसका था 23 mm और शेप इसका है सर्कुलर, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जैसे कि हमने बताया ये 2004 में 3 मिंट में ये धलाई किया गया था, बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट और हैदराबाद मिंट में। लेकिन ये कॉइन हैदराबाद मिंट का जो है वही सबसे रेयर है, जो कि आपको 300 रुपये से लेके 1500 रुपये तक दिला सकता है, अप टू इसका कंडीशन के, यानी कि जो ग्रेड हमने बताया था उस ग्रेड के अकॉर्डिंग, यानी कंडीशन के ऊपर, क्या आपका मतलब ये फाइन कंडीशन में, वेरी फाइन कंडीशन में, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में, तो ये कंडीशन के ऊपर इसका प्राइस 300 से लेके मतलब 1500 रुपये तक आपको मिल सकता है। वो डिपेंड करेगा उसका क्या ग्रेड है, क्या कंडीशन है। तो आप लोग ध्यान से फिर से एक बार देखिए, 2004 का कॉइन 2004 में 3 मिनट में ढलाई हुआ था, बॉम्बे मिनट में ढलाई हुआ था, कलकत्ता मिनट में ढलाई हुआ था और हैदराबाद मिनट में ढलाई हुआ था। लेकिन रेयर सिर्फ हैदराबाद मिंट का ही कॉइन है। तो हैदराबाद मिंट का अगर आप सभी के पास 5 रुपीज़ का 2004 का कॉइन आता है तो आपको ध्यान रखना, सिंपली करना क्या है, आपके पास 5 रुपये का कॉपर निकल वाला जितने भी कॉइन्स आते हैं उसमें बस आपको ईयर को नोटिस करना है। ईयर नोटिस करो और मिंट मार्क को नोटिस करो। अगर आप लोग जो ईयर को नोटिस करते हो 2004 का है और वो अगर हैदराबाद मिंट का है ना, तो वो आपको अच्छे खासे कीमत यानी कि 300 से लेकर 1500 रुपये तक दिला सकता है, ये प्रूफ के साथ। तो कंडीशन पे डिपेंड करेगा उसका प्राइस, हमने आपको पहले ही बता दिया। तो ये है हमारा सबसे पहला 5 रुपये का कॉइन। अब बात करते हैं जो दूसरे 5 रुपये का कॉइन, हमने बताया था आपको, बोला था कि 2 कॉइन है 5 रुपये का। दूसरा जो 5 रुपये का कॉइन है ये एक क्रॉस कॉइन है और ये कॉपर निकल से बना हुआ नहीं है, ये फेरेटिक स्टेनलेस स्टील मेटल इसमें इस्तेमाल किया था। तो देखिए इसमें ये जो कॉइन है ना, ये ढला था 2007 में। तो 2007 में ये कॉइन ढला था, एक ही साल इसको ढलाई किया गया और इसमें कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुए थे, उसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल में कभी चर्चा करेंगे दूसरे किसी एपिसोड में। देखिए सबसे पहले तो इनके एलिमेंट्स की बात कर लें, फिजिकल स्पेसिफिकेशंस की, या फिर क्या इसका ओवरव्यू है। तो इसका पीरियड था 2007, यानी कि सिर्फ 2007 में इसको ढलाई किया गया था। मेटल इसमें इस्तेमाल किया गया था फेरेटिक स्टेनलेस स्टील। वेट इसका था 6 ग्राम, साइज इसका था 23 mm और शेप इसका था सर्कुलर। ये इसका फिजिकल ओवरव्यू है इस कॉइन का। 2007 में ये कॉइन सिर्फ कलकत्ता मिंट में ढलाई किया गया था, ठीक है। 2007 में इसको सिर्फ कलकत्ता मिंट में ढाला गया था और कलकत्ता मिंट का 2007 का ये क्रॉस कॉइन आपको 350 रुपये से लेके 700 रुपये तक दिला सकता है। प्राइस इसका डिपेंड करेगा इसकी ग्रेड यानी कि कंडीशन के ऊपर। तो यहाँ पे ये कॉइन भी सबसे ज़्यादा रेयर है और ये रेयर के कैटेगरी में आता है, सॉरी ये स्केयर का कैटेगरी में आता है, ये रेयर के कैटेगरी में नहीं आता है। तो ये स्केयर कैटेगरी में आता है, ये एक स्केयर कॉइन है, क्रॉस कॉइन 5 रुपीज़ का। तो ये दोनों प्राइस अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉइनेज बुक के ऊपर है। तो ये दोनों कॉइन अगर आप सभी के पास है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आप सभी को इस रेयर कलेक्शन में और कौन से नोट्स एंड कॉइन्स है ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें लिख के बताइएगा। और दोस्तों देखिए, नोट्स एंड कॉइन्स को सेल करने का प्राइमरी मेथड जो होता है वो होता है एग्जीबिशंस, और सेकेंडरी मेथड जो होता है वो हमारे हिसाब से होता है वेबसाइट्स, जो कि वेबसाइट्स पे ऐड पोस्ट करके आप वहाँ पे उस नोट्स एंड कॉइन्स का प्राइस वहाँ पे फिक्स करके आप एड्स के थ्रू उसे सेल कर सकते हैं। ये हो गया सेकेंडरी मेथड, यानी कि आपके कॉइन्स अगर मान लो फॉर एग्जांपल ये दोनों कॉइन्स हमने बताया और ये दोनों कॉइन्स आप सभी के पास अवेलेबल है या फिर एक भी अवेलेबल है,
तो जैसे बहुत सारे वेबसाइट्स है, जैसे OLX हो गया, वीकर हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, इन सब वेबसाइट्स पे आप उस कॉइन्स का ऐड पोस्ट कर सकते हैं, उसका प्राइस सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से और उसके अकॉर्डिंग आप लोग सेल कर सकते हैं। लेकिन जो प्राइमरी मेथड है वो एग्जीबिशन से। तो अपकमिंग जो भी एग्जीबिशंस हैं, एग्जीबिशंस का रिलेटेड हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आने वाले जो भी एग्जीबिशंस होने वाले हैं उन सभी के डिटेल्स और कहाँ कहाँ होंगे उसका कंप्लीट पता है। तो एग्जीबिशंस में जाके भी अगर ये एलिमेंट्स वाले कॉइन आप सभी के पास अवेलेबल है तो उसको ईजिली सेल कर सकते हैं, या फिर अपने कुछ कलेक्शंस को और अच्छा करना है तो वहाँ से आप कॉइन्स को ईजिली खरीद भी सकते हैं। तो आई होप आज का ये नॉलेजेबल वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, और वीडियो का ज़रा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा।